Good morning to all of you. Now we are going to describe about the interesting chapter, the unforgiving monkey. देखिए ये जो नेम है द अनफॉरगिविंग का मतलब होता है नॉट टू शो एबल मर्सी, यानी कि जो दया ना दिखाए, जो क्षमा ना करे। अगर ये चैप्टर होता अनफॉरगिवन तो वो अनफॉरगिवन हो जाता है जिसको क्षमा ना किया जा सके, लेकिन यह है अनफॉरगिविंग मतलब जो खुद ना क्षमा करे, ठीक है, जिसको दूसरों पर दया ना आए, जो निर्मम हो, अक्षमाशील जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ठीक है, चैप्टर ये है हमारा द अनफॉरगिविंग मंकी। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इसके पहले मैंने एन एडवेंचरटिव चैप्टर आपको पढ़ाया था। अगर उसको आपने नहीं रीड किया तो इसकी भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको पढ़ सकते हैं। देन आप इस चैप्टर पे पूरा ध्यान लगाएं। देखिए चैप्टर रीडिंग पे मैं हमेशा ध्यान देता हूँ, हमेशा जोर देता हूँ इस चीज़ पे कि चैप्टर रीड आप अच्छे से करें, क्योंकि चैप्टर रीड, और मैं हर वीडियो में भी बताता भी हूँ कि चैप्टर रीड जरूरी क्यों है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप मीनिंग्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, उन सब में आप बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप इनको पढ़ेंगे अच्छे से तो। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की रीडिंग पर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ओके, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अबाउट द लेसन पढ़ेंगे सबसे पहले। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ मंकीज। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है ग्रुप ऑफ मंकीज, एक बंदरों के समूह की। देवर द लॉयल पेट्स, वो जो शाही जो पालतू मंकी थे। द चीफ ऑफ द मंकी टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग, जो उन मंकी का बंदरों का जो सरदार था, जो चीफ था, जो मुखिया था, वो बदला लेना चाहता था मंकी राजा से। हाउ ही टुक रिवेंज फ्रॉम द मंकी किंग, राजा से कैसे उसने बदला लिया। रीड इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। देखिए टाइटल ही अच्छा है और थोड़ा सा हमें पता भी चला कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीड करते हैं, बुक ओपन कर लीजिए। अगर है नहीं है तो उसके लिए भी मैंने आपका इंतजाम किया है कि आप इसमें मोबाइल की स्क्रीन पर ही ध्यान दें अच्छे से, ठीक है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हिज नेम वॉज चंद्रा, उसका नाम चंद्रा था। ही लव्ड हिज सन डियरली, वो अपने बच्चों को या अपने बच्चे को अच्छे से प्यार करता था, बहुत पसंद करता था। ही हैड केप्ट अ पैक ऑफ मंकीज टू एंटरटेन हिम, उसने उसको एंटरटेन करने के लिए बंदरों को रखा था। दीज मंकीज वर ट्रीटेड एज अ लॉयल रॉयल पेट्स, वो जो मंकी थे वो भी शाही अंदाज में ही उनको पालतू थे, शाही अंदाज में उनकी भी सेवा होती थी। एंड वर प्रोवाइडेड विद द चॉइसेस्ट ऑफ फूड्स एंड द बेस्ट ऑफ केयर, और उन मंकीज को भी चॉइस के हिसाब से खाना मिलता था, मतलब उनकी मर्जी जो है वो खाएं। एंड द बेस्ट ऑफ केयर, और अच्छे से देखभाल होती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे ऑल बिकम फैट, और जिसकी वजह से वो सब बहुत फैट हो गए थे, मोटे तगड़े हो गए थे। द चीफ ऑफ मंकीज दिस वाज वेरी वाइस एंड ग्रेट फिलोसफर एंड लर्न मैनी साइंसेस, उन मंकियों का जो सरदार था, जो चीफ था, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था एंड ग्रेट फिलोसफर, और फिलोसफी भी उसे आती थी। एंड लर्न मैनी साइंसेस, और उसने कई सारी विज्ञान की चीज़ें पढ़ रखी थी, बहुत सारी विद्याएं उसको आती थी। ही ऑलवेज ट्राइड टू टीच द अदर मंकीज, वो अपने बाकी भी मंकीज को पढ़ाने की कोशिश करता था। बट दे ऑल वर टू सो बिजी इन देयर लेविश लिव्स, दे डोंट हैव टू फॉलो मच ऑफ हिज टीचिंग, लेकिन वो सब उस लेविश में, उस लग्जरी में ही बिजी थे जो राजा के द्वारा उनको मिल रही थी। उनको तो बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं था, उसकी पढ़ाई हुई चीज़ों को वो फॉलो ही नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देखें, द प्रिंस ऑल्सो हैड टू स्ट्रॉन्ग रैम्स, बिली गोट्स विच यूज टू ड्रॉ द कैरियर यूज बाय द यंग प्रिंस। ऑन द अदर हैंड द प्रिंस ऑल्सो हैज टू स्ट्रॉन्ग रैम्स, उसके पास जो थे गोट्स, बकरे भी थे बड़े बड़े, विच यूज टू ड्रॉ द कैरियज, जो उसका सामान ले जाने में हेल्प करते थे टू यंग प्रिंस का। आगे देखते क्या है। वन ऑफ द रैम्स वाज अ ग्लटन, एक उसमें से था ग्लटन था। ग्लटन मतलब जो ग्लटी होता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है। एंड वुड क्रीप इनटू द किचन व्हेनेवर ही कुड, जब भी उसे टाइम मिलता वो किचन की तरफ भागता था। एंड ईट वॉट एवर ही कुड गेट देयर, और जो भी उसे मिलता वो खा जाता था उसे। दिस मेड द कुक्स वेरी एंग्री, और इस बात से कुक्स को बहुत गुस्सा आता था। कुक मतलब वो खाना पकाता था। एंड दे वुड कीप अ वॉच, और वो उस पर नज़र रखने लगे। द कुक्स वुड थ्रो एनीथिंग दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन हिट द रैम व्हेन ही वुड बी नियर द किचन, जब भी वो किचन के करीब आते तो उनके हाथ पे मार देता था जोर से, वो भाग जाते थे। नोटिसिंग द कुक्स ट्राइंग टू हिट हिम विद द स्टिक्स,
और ये नोटिस करते हुए कि जो कुक था वो उनको मारता था स्टिक से, अर्थन पॉट्स या फिर किसी भी बर्तन से मार देता था, कॉपर पैन से मार देता था, एंड एनीथिंग दे फाउंड हैंडी द चीफ ऑफ द मंकीज थॉट। तो इस पर चीफ ऑफ द मंकीज जो उनका मुखिया था उन्होंने सोचा दिस बिहेवियर कुड लीड टू एक्सीडेंट। अगर ये कुक हमें इस तरह मारेगा तो इससे तो हम किसी एक्सीडेंट में फंस जाएंगे, एक दिन कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। What if they threw something with fire? What if they threw something with fire? क्या होगा अगर वो कुछ आग जलाने वाला फेंकेगा तो। The chief of monkeys summoned the other monkeys and said, उसने आपस में एक दूसरे से कहा, the behavior of the cook towards the ram can lead to some mishap any day। कोई बड़ी गलती हो जाएगी अगर इस तरह वो बिहेव करेगा, इस तरह फेंक कर चीजें मारेगा। कभी गलती से उसने कुछ आग फेंक कर मार दी, कोई जलती हुई चीज फेंक कर मार दी। लेट अस गेट अवे फ्रॉम हियर बिफोर सम एक्सीडेंट हैपन। चलो यहाँ से चलो, बिफोर सम एक्सीडेंट हैपन, कोई दुर्घटना हो जाए उससे पहले यहाँ से चलो। बट द अदर मंकीज वर एंजॉयिंग देयर लैविश ट्रीटमेंट। लेकिन जो बाकी जो मंकीज थे उन्हें तो मजा आ रहा था अपने इस लैविश, इस लग्जरी पूर्वक जीवन में। एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक टू द जंगल, और वो जंगल में वापस जाना भी नहीं चाहते थे। दे रिफ्यूज टू हीड द चीफ वार्निंग्स। उन्होंने चीफ की जो वार्निंग थी, चेतावनी थी, उसको मना भी कर दिया। एंड डिसाइडेड टू स्टे, और वहाँ रहने के लिए डिसाइड भी कर लिया। दे एज्यूम दैट द चीफ वाज गेटिंग ओल्ड एंड हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ वियर्ड थॉट्स। अब उनको लगने लगा था कि ये जो चीफ है ये बूढ़ा हो गया है और इन सब चीज़ों से बोर भी हो गया है, गेटिंग टाइप्स ऑफ वियर्ड था, तो इसके पास भी बुरी बुरी चीज़ें आ रही सोचने को। दस द चीफ ऑफ मंकी डिसाइडेड टू लिव अलोन। इसलिए चीफ ऑफ मंकीज ने सोचा कि चलो अकेले ही मैं जाता हूँ। चला गया वो। ही सेड यू आर मोर फूल्स एंड कैंट फॉरेस्ट इज अ डेंजर एज ए वैल्यू लाइफ मोर देन द अबंडेंट फूड सेवर्ड हियर। उसने कहा भी यू आर मोर फूल्स, तुम लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, एंड कांट फॉरेस्ट द डेंजर, तुम खतरे को रोक नहीं सकते हो। कहाँ गया, सॉरी, फॉरेस्ट द डेंजर, और जो डेंजर, जो खतरा आने वाला है उससे आप भाग भी नहीं सकते हो। एज ए वैल्यू लाइफ मोर देन द अबंडेंट फूड सर्व्ड हियर। मैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी मूर्ख हैं यहाँ पर, बहुत सारे, अबंडेंट का मीन्स होता है बहुत सारे, फूड सर्व्ड हियर, मैं यहाँ पर जो खाना परोसा जाता है उससे ज़्यादा मैं मूल्य अपने जीवन को देता हूँ। आफ्टर द चीफ ऑफ मंकीज हैड डिपार्टेड टू द जंगल एलोन, वो चला गया, अकेले ही डिपार्टेड हो गया, जंगल के लिए चला गया। वन डे, उसके जाने के बाद वन डे द रैम एंटर्ड द किचन एंड एट सम फूड। राम जो था वो इंटर किया किचन में, उसने एंड एट सम फूड, कुछ खाया, दैट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू बी सर्व टू द किंग, जो भी परोसा जाता था राजा के द्वारा। वन ऑफ द कुक गॉट वेरी एंग्री, जो भी राजा को परोसा जाना था खाना वो उसने खा लिया। उसमें से एक कुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, अनेबल टू गेट एनीथिंग हैंडी थ्रू अ हाफ बर्न्ड लॉग फ्रॉम द ओवन। और जो भट्टी थी उसी भट्टी से कुछ मिला नहीं उसको मारने को, तो उसी भट्टी से एक आधा जला जो था लकड़ी का टुकड़ा मार दिया। आधा जला मतलब आधा जला था, आधा जल रहा था। द लॉग हिट द राम को पड़ा वो। आज द राम बॉडी वॉज कवर्ड विद वूल, उसकी जो बॉडी थी वो वूल से कवर्ड थी। इट इंस्टेंटली कॉट फायर, बहुत जल्दी आग पकड़ ली उसने। इन द पेन ऑफ फायर ऑन हिम द राम रैन टू द स्टेबल, वो अस्तबल की तरफ भागा क्योंकि आग से जला, वो दर्द हुआ उसको। द ड्राई ग्रास फॉर द हॉर्सेस कॉट फायर, अब वहाँ घोड़ों को खाने के लिए जो घास रखी थी सूखी, उसमें आग पकड़ लिया। एंड इन अ मोमेंट द होल स्टेबल वाज इनगल्फ्ड इन फायर, और देखते ही देखते पूरे अस्तबल में आग लगा। स्टेबल का मीन्स अस्तबल जहाँ घोड़े पलते हैं। देयर वॉज अ पैनोडियम एंड बाय द टाइम, पैनोडियम का मीन्स होता है नॉइजी, मतलब बहुत ज़्यादा हौस पौस होना। बाय द टाइम द फायर वॉज एक्सटिंग्विश्ड बाय द पैलेस वर्कर, और धीरे धीरे सब पूरे पैलेस वर्कर में भी आग लगने लगी। द हॉर्सेस सफर्ड ग्रेव बर्निंग्स, अब घोड़ों को भी जलन महसूस होने लगी। व्हेन द न्यूज़ रीच द किंग, जब राजा के पास ये न्यूज़ पहुंची, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड दैट सच अ थिंग्स हैड हैपेंड टू हिज फेवरेट हॉर्सेस, कि उसके प्रिय घोड़ों के साथ ही ऐसी बेकार चीज़, ऐसी दर्दनाक चीज़ हुई कैसे। एंड द समन्ड वेटरनरी सर्जन्स टू द प्रेस्क्राइब हिम्स रेमेडी,
और उसने कहा कि जाओ कुछ वेटरनरी सर्जन्स को बुलाकर लाओ, प्रेस्क्राइब करो रेमेडी उसकी देखभाल के लिए। आफ्टर रेफरिंग मैनी स्क्रिप्चर्स द वेटरनरी सर्जन ने एडवाइज किया, तब वो भाई घोड़ों पर आग से जल गए, घोड़े घाव हो गया। कहा ओ किंग द वाउंड कॉज्ड बाय द फायर विल रिकवर फास्ट। अब जो घाव है उन पर वो बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है इफ दे आर अप्लाइड विद द मंकीज फैट। अगर वो मंकीज फैट यानी कि मंकी बंदरों का फैट लगाए तो, मंकी का फैट मतलब मांस निकाल कर घाव पर लगाए तो। द किंग ऑर्डर ऑल द पेट मंकीज टू बी ब्रॉट। राजा ने आदेश दे दिया कि सभी पालतू मंकियों को यहाँ पर लाओ, किल्ड इमीडिएटली और मार डालो। द फैट फ्रॉम देयर बॉडीज वर देन यूज टू ट्रीट द हॉर्सेस वाउंड। और उसके निकाले गए फैट से घोड़ों के लिए मलहम बनेगा, उनसे इसकी रिकवरी होगी। व्हेन द न्यूज रीच द चीफ ऑफ द मंकीज, द के मुखिया तक ये न्यूज़ पहुंची मंकियों के, हिज फैमिली एंड हिज डाइट, और उसके परिवार तक, had died he was saddened and he was determined to take revenge। तो उसने सोचा कि अब मुझे बदला लेना चाहिए कि उनके परिवार वाले, उनके दोस्त भाई वो चला गया छोड़ के, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ तो भावना थी अपने अपने लोगों के लिए। तो यहाँ से उसने सोचा कि अब वो बदला लेगा, किससे? राजा से। देखते हैं कि चैप्टर में क्या होता है आगे। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्यों? क्योंकि कल जैसे ही पार्ट 2 आएगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर कल इसके सेकंड पार्ट में। ये ध्यान रखें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जितनी बार भी चाहे उतनी बार पढ़ें, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।